अच्छा क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब की जाती है कि हमारे पास इंटीग्रेंड में फर्ज करें ऐसे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो दोनों के दोनों फंक्शन हैं, जिस इंटीग्रल वेरिएबल जो है एक्स के फंक्शन है। अगर वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, तो फिर हम उसको जब इंटीग्रेट करते हैं, बाय पार्ट्स करते हैं, वो उसका मेथड ये होता है कि हमने इसमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और सेकंड किसको लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं फर्स्ट ले रहा हूँ u को, फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन u है, सेकंड फंक्शन v है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है। x क्या है? इंटीग्रल वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट से हमने इंटीग्रेट करना है। अब ये करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज जैसे है ऐसे ही लिखा रहने देंगे, u ऐसे ही आ गया। फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड जो है हमारे पास v, उसका इंटीग्रल, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल का। ठीक है, उसके बाद हमेशा फार्मूले में माइनस आएगा यहाँ पे, फिर इंटीग्रेशन का साइन आएगा, फिर उसके फ़ौरन बाद जो हमने ये जो सेकंड फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करके लिखा था, ये सेकंड फंक्शन था v, इसको हमने इंटीग्रेट करके लिखा था। ये इंटीग्रेट करके जो आंसर आया इसका, वो आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी v, ये छोटा सा इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूँ ताकि ये जो यहाँ पर है ये पूरे का पूरा v dx इनटू साथ मल्टीप्लाई का होगा जो फर्स्ट हमने अब ऐसे ही छोड़ दिया था उसकी डिफरेंशिएशन, यानी du बाय dx, और इस सब के साथ हमारे पास क्या होगा? dx होगा। इसको अगर हम किसी प्रॉब्लम में देखें कि प्रॉब्लम में हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, और हमें ये चूज़ करना पड़ेगा स्मार्टली कि हमने फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और सेकंड फंक्शन किसको लेना है। हमेशा याद रखें, फर्स्ट फंक्शन उसको ले लें जिसको आप डिफरेंशिएट करते जाएं और वो रिड्यूस होता जाए, उसकी पावर रिड्यूस होती जाए, उसको हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन किसको लेते हैं? जिसको हम डिफरेंशिएट करें उसकी पावर रिड्यूस होती जाए। जैसे भी हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास। इसको हम देखते हैं कि मजीद हमारे पास x e raised to power x dx। अब ये भी फंक्शन है x का, ये भी फंक्शन है x का, और x हमारा क्या है? इंटीग्रल वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट से हमने इंटीग्रेट करना है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन को हमने, क्योंकि x को जब डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आता है, ये इसकी पावर हमेशा क्या होती है? पावर रूल लगाएं तो पावर इसकी कम होती जाती है। जबकि e पावर x जो है, इसको जब भी डिफरेंशिएट करें या इंटीग्रेट करें, इसका आंसर यही आता है, विद द डिफरेंशिएशन ऑफ द पावर में जो भी आपके पास 2x है या x स्क्वायर है, जो भी है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या ले लेंगे? ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हमारा x हो जाएगा, और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ फर्स्ट फंक्शन इसको लेने का? अभी हम करके देखते हैं क्वेश्चन को।
का सॉल्यूशन फर्स्ट गिवन हमें एक्स ई रेस्ट पर एक्स, और इसे हमने इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स। ठीक है, क्या इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स, और देखें कि दोनों फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और किस वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, एक्स पे। एक्स क्या है हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसके लिए अभी हमने क्या देखा, ऊपर हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा रहने देते हैं, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास जो होता है उसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं, और सेकंड फंक्शन जो है उसको इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या था, एक्स था, एक्स को ऐसे लिखा रहने दिया। सेकंड को इंटीग्रेट करना है, यानी हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स, यानी इसको हमने क्या करना है, ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स, यही लिखा था यहाँ पे। फर्स्ट को ऐसे रहने देना है, सेकंड को इंटीग्रेट करना है। सेकंड को हमने इंटीग्रेट कर दिया, माइनस बड़ा इंटीग्रल साइन लगाएंगे थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको, और ये अब हमारे पास जो ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम एज इट इज़ यहाँ पे आएगा। हमें पता है कि इसकी जो इंटीग्रेशन है ई रेज़ टू पावर एक्स की, वो ई रेज़ टू पावर एक्स ही होती है। तो यहाँ पे हम ई रेज़ टू पावर एक्स लिख देते हैं, या मैं इसको यहाँ पे इसको लिख देता हूँ पूरा, ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, डॉट, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, और एक डी एक्स आएगा, ये तो हमारे पास ये आ गया, और एक डी एक्स आएगा इस पूरे इंटीग्रल का। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रहने दिया। ठीक है, अब ये जो हमारी ये ड्रिल है, ये जो पहले हमने सारा काम किया है, ये जो ड्रिल है, ये आप फर्स्ट टाइम एक दो दफ़ा जब करें क्वेश्चन में तो कर लें, उसके बाद इसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। हमने ये इंटीग्रेशन की हुई है, एक्स को हम ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसका हमें पता है कि ई रेज़ टू पावर एक्स आंसर आ जाएगा, माइनस हम कांस्टेंट यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे, लास्ट में ऐड कर देंगे, और अब इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, ई रेज़ टू पावर एक्स आएगा, डॉट डी एक्स बाई डी एक्स हमारे पास क्या आता है, 1 आएगा, और साथ एक टी एक्स मौजूद है। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा रहने दिया, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया। ठीक है, फिर जो इंटीग्रेट किया था, जो रिजल्ट उसका आया, सेम उसको ऐसे ही लिखा, अंदर माइनस के बाद इंटीग्रल का साइन लगा के ऐसे लिखा, डॉट, जो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही छोड़ा था उसका, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही छोड़ा था उसका भी हमने डिफरेंशियल जो है डिफरेंशिएट करके उसको यहाँ पे लिख दिया, साथ ओवरऑल डी एक्स आ गया। जब हमने इसके रिजल्ट्स लिखे, एक्स ऐसे ही आ गया, इसको इंटीग्रेट करें, ई रेज़ टू पावर एक्स आता है, माइनस माइनस आ गया, फिर इंटीग्रल का साइन, फिर ये इंटीग्रेट करें, वही ई रेज़ टू पावर एक्स आता है जो पहले हम देख चुके हैं, डॉट, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू डी एक्स बाई डी एक्स, हमारे पास 1 आता है। तो हमारे पास अब देखें रिड्यूस हो गया, हमारे पास रह गया एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स, माइनस सिर्फ रह गया अंदर ई रेज़ टू पावर एक्स रह गया, यानी यहाँ पे अब ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स बच गया। अब एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन हम पहले भी देख चुके हैं कि सेम यही होती है, ई रेज़ टू पावर एक्स आ जाएगा प्लस सी। यहाँ पे एक काम हम इसे अलजेब्रिकली और रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं, हम यहाँ पे x ई रेज़ टू पावर x को कॉमन ले लेते हैं, ई रेज़ टू पावर x कॉमन आ गया, और x माइनस 1 प्लस सी, ये हमारा फाइनल इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो जो लोग कुछ बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया वो ये देख लें कि हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जहन में रखना है कि दो फंक्शंस पाँच दफ़ा तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, मगर इनिशियली हम चलते हैं, देखते हैं दो फंक्शंस जब मल्टीप्लाई हो रहे हों और वो दोनों के दोनों फंक्शन हो उस वेरिएबल का जिसके रिस्पेक्ट से हमने इंटीग्रेट करना है, तो फिर हम पहला हमेशा वो फंक्शन लेते हैं जिसको हम जब भी डिफ्रेंशिएट करें उसकी पावर रिड्यूस हो जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रिड्यूस हो जाए वो हम पहले उसको ऐसे ले लेंगे। ठीक है, और सेकंड जो फंक्शन होगा उसको हम इंटीग्रेट करके यहाँ पे लिखेंगे, साथ उसके मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। माइनस का साइन हमेशा ये आएगा, यहाँ पर फार्मूले का है, हमेशा माइनस का साइन यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रल का साइन आएगा,
फिर जो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा इसका, वो रिजल्ट आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी जो इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स, और ऑन द होल ये जो इंटीग्रल का साइन लगाया ऑन द होल डी एक्स भी आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने उसके बाद एक एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल हमारे पास थी एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स, ये भी फंक्शन है एक्स का, ये भी फंक्शन है एक्स का ई रेज़ टू पावर एक्स, और एक्स क्या है हमारा इंटीग्रल वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट से हमने इंटीग्रेशन करनी है। फर्स्ट फंक्शन हमने चूज किया एक्स को, क्यों चूज किया, हमें पता है कि एक्स को जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये रिड्यूस होगा, अगर 2 पावर होगी तो ये 1 रह जाएगा, 3 पावर होगी तो ये 2 रह जाएगा, मजीद इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी पावर कम होती जाएगी और अल्टीमेटली ये ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी। तो वही हमने देखा, यहाँ पे हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया एक्स को, सेकेंड फंक्शन लिया ई रेज़ टू पावर एक्स को, ई रेज़ टू पावर एक्स, एक्स को पहले फंक्शन को ऐसे ही लिखा रहने दिया जैसे यहाँ पे हमने कहा था, ऐसे लिखा रहने दिया। सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर इंटीग्रेट का साइन लगा के लिख दिया ई टू पावर एक्स डी एक्स, माइनस जो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो लिखा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएट डेरिवेटिव जो है ऑन द होल डी एक्स भी आ गया। अब इसके बाद इनके रिजल्ट्स हमने नीचे लिखने हैं, एक्स को ऐसे लिखा, ई रेज़ टू पावर एक्स को इंटीग्रेट करें, ई रेज़ टू पावर एक्स आता है, माइनस माइनस साइन आ गया, इंटीग्रल का साइन, इसका जो रिजल्ट है इंटीग्रेट करने का इसे, वो ई रेज़ टू पावर एक्स आ गया, डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। हमारे पास यहाँ पे रह गया एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स, माइनस यहाँ पे सिर्फ अब क्या बच गया ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स। इसको अब हमने इंटीग्रेट करके लिखना है, इसकी इंटीग्रेशन पहले हम देख चुके हैं क्या है, ई रेज़ टू पावर एक्स ही होती है। तो हमारे पास आ गया ई एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस सी, और यहाँ से ई रेज़ टू पावर एक्स कॉमन ले लिया, हमारे पास एक्स माइनस 1 प्लस सी, सिर्फ ये बच गया। ये हमारा इसका रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया इसका, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया बाय पार्ट्स। इसके लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास ऐसे हो जाए, ये तो हमने देखा ई रेज़ टू पावर एक्स आ गया था। अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ई रेज़ टू पावर एक्स को ले लेते और सेकंड फंक्शन एक्स को ले लेते, तो ई रेज़ टू पावर एक्स को जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं इसका आंसर ई रेज़ टू पावर एक्स ही आना था, इसने कभी भी ख़त्म नहीं होना था। और अगर हम x को इंटीग्रेट करते तो इंटीग्रेशन के दौरान x जो है, x की पावर वो इंक्रीज करती जाती है, रिड्यूस नहीं होती, यानी x की पावर अगर 1 है तो इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे एक्स क्यूब बाई फिर 3 आ जाएगा, मजीद पावर इंटीग्रेट करने से इसकी पावर बढ़ती रहती है। तो हमने इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, इसकी पावर रिड्यूस होगी, अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करते रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर अब हम उसी तरह से देखें, एक्स स्क्वायर को जब भी इसको हम करेंगे इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट करें या इंटीग्रेट करें, एक्स स्क्वायर एक्स ने कभी ख़त्म नहीं होना, एक्स कॉज में चेंज हो जाएगा, और कॉज को दोबारा करेंगे तो वो एक्स में साइन में चेंज हो जाएगा, सॉरी साइन कॉज में चेंज हो जाएगा, कॉज साइन में चेंज हो जाएगा। ये साइन डिफरेंट के साथ प्लस माइनस के साथ ही एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। जबकि हम जब एक्स स्क्वायर को देखें, एक्स स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर हमारे पास डिफरेंशिएट करने से, एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, और अरीबा जब मैं प्रेजेंट का जब मैसेज मैं कहूँगा ना कि आप मुझे आपका मैसेज कर दें अपने रोल नंबर के साथ, तब मुझे मैसेज करें, उससे पहले मुझे मैसेज नहीं करें इस तरह से। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर जो है, इसको हम जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, मजीद डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ 2 रह जाएगा। जबकि साइन एक्स को जब भी डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, कॉस, कॉस को डिफरेंशिएट करें माइनस साइन, साइन फिर कॉस, कॉस साइन में चेंज होता रहेगा, ख़त्म कभी नहीं होंगे, जबकि ये एक्स ख़त्म हो सकता है। इसको हम फिर क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे मैं सिर्फ फर्स्ट लिख रहा हूँ, और इसको फिर हम लेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, हम क्या करते हैं,
कि फर्स्ट फंक्शन एक्सक्यूज को, मी सर। जी 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 सना, सर तो ये हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम लोग फिर इसमें डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं? बाय पार्ट्स में यही मेथड है, बाय पार्ट्स में हम इसी मेथड से चलते हैं। हमने दो फंक्शन लेते हैं और उसमें हमारे पास ये फ़ायदा होता है बाय पार्ट्स में कि डिफरेंशिएट करके हम एक फंक्शन को ख़त्म कर देते हैं वहाँ से, ठीक है, जिसके बाद हमारे पास एक फंक्शन रह जाता है जिसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। बाय पार्ट्स का यही मेथड है, ठीक है, इसी तरह से हम इसे अडॉप्ट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही रहने देंगे, एक्स स्क्वेयर। सेकंड पे इंटीग्रेट करेंगे तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ माइनस कॉस ऑफ एक्स, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस। फिर ये नेगेटिव, यानी क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखा रहने दिया एक्स स्क्वायर, सेकेंड को इंटीग्रेट किया। हमें बताया कि साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लिख लिया। फिर ये माइनस आएगा जो फार्मूले में है, माइनस में लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन, और ये जो था हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आया था ये आएगा पहले, ठीक, माइनस कॉस ऑफ एक्स, और साथ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, साथ डी एक्स आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बचा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा हमारे पास, 2x dx, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 को हम बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है x इंटू कॉस ऑफ एक्स dx। यहाँ पे फिर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक दफ़ा फिर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ये हमारा एक आधा आंसर आ गया है इसका, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स हमने ऐसे लिख लिया है प्लस 2, इसे हम निगेट करेंगे अभी बाय पार्ट्स उसी तरह करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एक्स को लेंगे, एक्स ऐसे ही रहेगा, और डॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स, माइनस माइनस हमेशा जो फार्मूले में है ये लगेगा इसके बाद, और फिर इंटीग्रेशन में जो ये आंसर आया साइन एक्स, साथ डिफ्रेंशिएट करें डी एक्स को तो क्या आता है, 1 आता है, इस जगह पे 1 आएगा, साथ ओवरऑल डी एक्स, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। क्या किया हमने, एक्स को ऐसे ही लिखा, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करके लिखा, साइन कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स, माइनस लगाया, फिर इंटीग्रल का साइन लगाया, और साइन जो आंसर आया था उसको ऐसे लिखा इंटीग्रल को, और इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखा, डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ गया हमारे पास, साथ डी एक्स आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 होल ब्रैकेट के बाहर है एक्स साइन एक्स, माइनस सिर्फ यहाँ पे क्या बच गया है, साइन एक्स बच गया है,
dx ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स स्क्वायर cos of x प्लस 2x sin x, बाकी सब इसी आएगा, और माइनस अब इसको इंटीग्रेट करना है। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस, तो ये आ गया माइनस कॉस x, और ऑन द होल हम लिख लेते हैं प्लस सी, पीछे भी हमने लिखा था प्लस सी हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू को जो अरेंज होता है वो अरेंज करके लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2x साइन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस और 2 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। तो ये अपने मेथड है इसका इंटीग्रेशन का, ये याद रखना है। ये फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, किस तरह से, वो एक अलग चीज़ है कि हम इसमें डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, किस तरह से डिफरेंशियल किस तरह से इसके इक्वल होता है। तो आपने ये जो मेथड है इसको याद रखना है, ठीक है। हर चीज़ की वजह है कि हम यहाँ पे डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, किस तरह से डिफरेंशियल आता है, किस तरह से इक्वल होता है, ये पूरा एक थ्योरम है, प्रूफ है इसका कि ये इस तरह से किस तरह से इक्वल है। तो उसके बरक्स हम ये याद रखेंगे अभी फ़िलहाल कि इसको हमने इंटीग्रेट जब बाय पार्ट्स करना है तो ये मेथड है उसका, कि आपने पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपके पास फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। फिर फर्स्ट फंक्शन चूज़ करते हुए ये ध्यान रखना है कि वो फंक्शन हमेशा रिड्यूसिंग हो, जब उसे डिफ्रेंशिएट करें तो रिड्यूस हो, कम होना शुरू हो जाए। हाँ देखिए, जैसे हमने अभी एक्स स्क्वायर लिया था, तो एक दफ़ा इसे डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आ गया? 2x आ गया, ठीक है। मज़ीद डिफ्रेंशिएट किया हमारे पास तो x यहाँ से ख़त्म ही हो गया, सिर्फ साइन x रह गया, x यहाँ से ख़त्म हो गया। ख़त्म होने की वजह से हमारे पास अब इसे इंटीग्रेट करना आसान हो गया, सिर्फ एक एक्सप्रेशन, एक टर्म सॉरी इसमें रह गई साइन एक्स की। साइन एक्स को हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉस एक्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बाज़ दफ़ा जब भी साइन और कॉज, साइन जब भी आ जाए, साइन आ जाए कॉज आ जाए, ये याद रखें, हमेशा आपने फिर उसके साथ जो फंक्शन होगा उसको आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है, साइन और कॉज को सेकंड फंक्शन लेना है। मगर बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है हमारे पास के दोनों, यहाँ पर ई रेज़ टू पावर एक्स आ जाए और यहाँ पे साइन आ जाए, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों ऐसे फंक्शन आ जाए तो फिर उन्हें हम किस तरह से डील करेंगे, उसके लिए फिर हम कुछ वैसे तो उसको लेंथी तरीके से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी मेथड है वो। सर ये एक दफा दोबारा समझा दें सर। अच्छा, ये हमने क्या, हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, हमने इसमें फर्स्ट फंक्शन हमने एक्स स्क्वायर लिया, क्यों लिया, हमें ये पता है कि जब भी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, एक दफ़ा डिफरेंशिएट किया हमने तो हमारे पास x रह जाएगा, 2x रह जाएगा, मज़ीद डिफरेंशिएट करेंगे तो x ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसका। तो फर्स्ट फंक्शन आपने लेना है, अगर साइन x आ जाए, कॉस x आ जाए और साथ कोई भी और वेरिएबल आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, एक्स की पावर समथिंग आ जाए, तो आपने फर्स्ट फंक्शन x वाले को लेना है, सेकंड फंक्शन आपने साइन या कॉस को लेना है। और फिर मेथड क्या है, मेथड आपने याद रखना है, कुछ प्रैक्टिस से थोड़ा याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस की। तो उसमें क्या करना होता है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखना होता है, फर्स्ट फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर को, साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, इंटीग्रल उसका। सेकंड फंक्शन हमारे पास साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स है, साइन एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास उसका आंसर है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, उसके बाद फार्मूला में क्या है हमारे पास? माइनस, माइनस हमेशा आप लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन, जो यहाँ पे आपने इंटीग्रेट करके लिखा था वो एज इट इज यहाँ पे आप अंदर लिख देंगे, इंटीग्रल के अंदर। हमारे पास आ गया माइनस कॉस एक्स, जो यहाँ पे आंसर आया था सेम एज इट इज यहाँ पे आ गया। फिर डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या आ गया? ये हमने ऐसे ही लिखा, 2x आ गया, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर 2x। तो साइन मल्टीप्लाई किए, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये माइनस और माइनस प्लस आ गया, कॉस एक्स ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट किया 2x,
तो हमने देखा कि पहले ये एक्स स्क्वायर था, एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करने से 2x एक्स की पावर रिड्यूस हो गई। मज़ीद हमने 2 जो था कांस्टेंट उसको बाहर लिखा, इसके साथ इसको वैसे ही रिपीट किया, 2 बाहर लिखा, अब फर्स्ट फंक्शन x ले लिया, उसको एज इट इज़ रखा, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, बाय पार्ट्स करेंगे इसे, x को ऐसे ही रखा, cos की इंटीग्रेशन साइन है, cos की इंटीग्रेशन साइन लिखी, फिर माइनस, माइनस हमेशा जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे लगाया था, हमेशा माइनस यहाँ पे आएगा जब भी बाय पार्ट्स अब करेंगे। फिर ये साइन जो इंटीग्रेट हमने किया था, इस पूरे को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रल साइन के अंदर। फिर फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन, x की क्या होती है 1, dx बाई डी एक्स 1, और ओवरऑल का dx विद रिस्पेक्ट टू x ये इंटीग्रेट हो रहा है। अब हम इनके देखते हैं क्या बचा हमारे पास, ये एज इट इज़ ऐसे आ गया जो लिखा हुआ था, +2, ये भी एज इट इज़ ऐसे आ गया, माइनस यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, साइन x dx रह गया। अब इसे इंटीग्रेट करना आसान है, x इसके साथ खत्म हो गया, जो भी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी वो यहाँ पे खत्म हो गई। अब इसे इंटीग्रेट हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे कि हमें पता है कि बाकी सारा देखें, बाकी सारा वही दोबारा लिखा है, माइनस माइनस, उसके बाद इसको इंटीग्रेट किया, साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स, वो हमने यहाँ पे लिखा, माइनस माइनस प्लस, और ये रिजल्ट इसका आंसर आ गया। तो अभी आप लोग जो हैं वो अपने रोल नंबर्स के साथ मुझे जो मैसेज कर दें, ठीक है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन जो है वो साइन की माइनस कॉस है, और डिफ्रेंशिएशन जो कॉस की है वो माइनस साइन है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने अभी मैसेज किया है उसमें तो अभी हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल दोनों सेम अगर हो जाएं तो फिर क्या करेंगे। अगर हमारे पास यूं आ जाए e रेज़ टू पावर ax साइन ऑफ bx, दो डिफरेंट सेम भी हो सकते हैं, ax यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, 2x और 2x यहाँ भी हो सकता है। हम सिर्फ a और b डिफरेंशिएट करके देख रहे हैं, डिफरेंट करके देख रहे हैं कि अगर डिफरेंट हो तो कैसे करेंगे, सेम हो तो तब भी मेथड यही है। ये याद रखेंगे हमेशा, e रेज़ टू पावर जो भी यहाँ पर है ax, ये डायरेक्ट उसका फार्मूला है, ठीक है। इसको हम लंबे मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये आप फार्मूला याद रखें, फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करें और उससे आंसर आपका आ जाएगा। और नीचे डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर जो कांस्टेंट है प्लस बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर देंगे, ए साइन है तो ए साइन बी एक्स माइनस अब बी कॉस बी एक्स, एंगल वही रहेगा, ठीक है, सिर्फ साथ इसके जो है ये जो पहले ए और बी हैं ये चेंज होंगे। अब यही चीज़ अगर हम देखें हमारे पास ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स आ जाए डी एक्स, तो सेम ई रेज़ टू पावर ए एक्स ऐसे ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, अभी ए साइन की जगह पे कॉस बी एक्स, माइनस की जगह पर प्लस, बी ऐसे ही आएगा और कॉस की जगह पे साइन ए एक्स। एक को याद कर लें, दूसरा उसके साथ ही है, ठीक है। अगर अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये भी रिड्यूस होने वाला नहीं है, ये भी रिड्यूस होने वाला नहीं है, इसको भी इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते जाएं तो ये ई रेज़ टू पावर ए एक्स ही आता रहता है, और उसके साथ डिवाइड बाय ए आएगा, फिर वो बढ़ता जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इंक्रीज करता जाएगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, ये भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इनको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके हमारे पास फाइनल ये रिजल्ट आता है, इस किस्म का रिजल्ट आता है। तो वहाँ से एक फार्मूला जनरेट कर लिया गया है कि ये फार्मूला है, अगर आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं क्विकली एक एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं, टाइम अभी थोड़ा है, तो एग्जांपल हम क्विकली देख लेते हैं कि अगर हमारे पास शॉर्ट सी एग्जांपल करते हैं, ई रेज़ टू पावर फर्स्ट करें एक्स हो और साइन 2x हो जाए डी एक्स।
यानी यहाँ पर 1 है, ए की जगह पर 1 है और साइन 2x है, बी की जगह पर ये b है और यहाँ पर हमारा a है। a 1 है और b 2 है, तो हमें क्या करना है, मैं डायरेक्ट इसे करके देखते हैं कि सोल्यूशन है। तो इसे आप लिखते हैं पहले हम कि कंपेयरिंग विद e raised to power ax upon a square plus b square a sin px minus b cos px। here a इक्वल्स टू ये साइड यहाँ पे हम, ये भी साइड आएगी, लेफ्ट साइड भी यहाँ पे आएगी, सॉरी, ठीक है। कंपेयरिंग विद के साथ लेफ्ट साइड भी यहाँ पे आएगी, e raised to power ax sin bx dx। तो a यहाँ पर हमारा 1 है और b हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो अगर यहाँ पे हम इसको फार्मूला डायरेक्ट लिखें तो e raised to power x है अपॉन a की जगह पे 1, b की जगह पे 2 का स्क्वायर 4, a की जगह पे 1 साइन ऑफ 2x माइनस b की जगह पे 2 कॉज ऑफ 2x। यही इसका आंसर है। ये नीचे 5 आ जाएगा e raised to power x अपॉन 5 और बाकी सारा यही इसका आंसर। हमने फार्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड कर लिया। अदरवाइज इसे हम इंटीग्रेट करें तो ये बहुत